Hello dear students, in previous lecture class 11 chapter number 7 equilibrium derive equilibrium constant Kc. In today's lecture derive relation between Kp and Kc. देखो लास्ट लेक्चर में हमने Kc का फॉर्मूला डिराइव किया था। आज के ये लेक्चर में हमें Kp और Kc का रिलेशन डिराइव करना है। तो फर्स्ट ऑफ एक रिएक्शन गैस करेंगे, बरोबर। तो सपोज वन रिएक्शन इन विच स्मॉल a एंड स्मॉल b moles of a and b reactant reacts and give small c and small d moles of C and D प्रोडक्ट। ठीक है, एक रिएक्शन हमने गैस की जिनमें रिएक्टेंट्स कौन से है A प्लस B, रिवर्सेबल रिएक्शन। प्रोडक्ट कौन सी है C प्लस D। टोटली रिएक्शन गैसियस फेज में है। सो यहाँ पे हम सारे रिएक्शंस में गैसियस स्टेट इंडिकेट करेंगे एंड सभी स्पीसीज के मोल्स A, B, C एंड D। नाउ राइट डाउन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc फॉर दिस रिएक्शन। अभी हम क्या करेंगे, ये वाली रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc लिखेंगे, C फॉर कंसंट्रेशन। और प्रीवियस लेक्चर में भी बता दिया है कंसंट्रेशन को हम स्क्वायर ब्रैकेट से इंडिकेट करेंगे। सो Kc इक्वल्स टू C रेज टू C इंटू D रेज टू D बाई A रेज टू A इंटू B raised to B. Give equation number 1. Now write down equilibrium constant again, but in Kp फॉर्म। प्रीवियस लेक्चर में भी बता दिया था Kp फॉर्म में कैसे लिखेंगे। तो इन Kp फॉर्म, Kp में क्या होगा, ये सभी स्पीसीज का पार्शियल प्रेशर हम इन्वॉल्व करेंगे। सो पार्शियल प्रेशर ऑफ C रेज टू C इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ D रेज टू D बाई पार्शियल प्रेशर ऑफ A रेज टू A एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ B रेज टू B, प्रोडक्ट डिवाइडेड बाई रिएक्टेंट। ठीक है, इनको दे दिया मैंने इक्वेशन नंबर 2। अभी यहां से हम आइडियल गैस इक्वेशन सोचेंगे। आइडियल गैस इक्वेशन होती है PV इक्वल्स टू nRT। सो नाउ फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन, तो आइडियल गैस इक्वेशन होता है PV इक्वल्स टू nRT, where P equals to pressure of the gas, V equals to volume, N equals to number of moles, R equals to gas constant and T equals to temperature in Kelvin. So now वॉल्यूम को हम डिवाइड में ले रहे हैं मोल के नीचे। सो P equals to N by V RT। नाउ N बाई V क्या होता है, कंसंट्रेशन होता है। C इक्वल्स टू N बाई V।
where C equals to concentration, N equals to moles and V equals to volume. मोल बाय वॉल्यूम दैट इज कंसंट्रेशन, तो N बाई वी की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, C यानी कंसंट्रेशन, CRT। ठीक है, तो P इक्वल्स टू हमने एक फॉर्मूला बना दिया CRT, P इक्वल्स टू प्रेशर, C इक्वल्स टू कंसंट्रेशन, R इक्वल्स टू गैस कांस्टेंट एंड T इक्वल्स टू टेम्परेचर। अभी ये वाली इक्वेशन को आपको रिएक्टेंट एज वेल एज प्रोडक्ट दोनों के लिए लिखना है। तो फर्स्ट ऑफ हम रिएक्टेंट के लिए लिखें तो क्या होगा, PA इक्वल्स टू CA, R तो कांस्टेंट है, गैस कांस्टेंट, TB पूरी रिएक्शन के लिए, पूरी स्पीसीज के लिए कांस्टेंट ही रहेगा, टेम्परेचर भी सेम एज PB, सेम एज PC and same as PD. Okay, now substituting these values in equation number 2. Now substituting values of PA, PB, PC and PD इन इक्वेशन 2। ये जो वैल्यूज़ है अपने पास PA, PB, PC, PD सारे इक्वेशन नंबर 2 में डाल दीजिए और इसको डिराइव कर लीजिए। तो Kp इक्वल्स टू PC दैट इज CCRT रेज टू C इंटू PD दैट मीन्स CDRT रेज टू D divided by PA that is CART divided by A into B that is CBRT raised to B। ओके, चलो अभी सबके एक्सपोनेंट को हम सेपरेट आउट कर लेते हैं। सो Kp इक्वल्स टू ये C रेज टू C इंटू CD रेज टू D अपॉन CA रेज टू A इंटू CB रेज टू B। चलो RT को भी पावर देना पड़ेगा, RT रेज टू C, RT रेज टू D, RT रेज टू A एंड RT रेज टू B। चलो Kp इक्वल्स टू C, ये जो C है वो यही वाला है C यानी क्या होता है, कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन को हम कैसे इंडिकेट करते हैं, प्रीवियस लेक्चर में बताया था, स्क्वायर ब्रैकेट से इंडिकेट करेंगे मोलर कंसंट्रेशन को। तो मैं यहाँ पे ये सभी C की जगह पे स्क्वायर ब्रैकेट इंडिकेट कर रहा हूँ ऐसे। ये C इनकी जगह पे स्क्वायर ब्रैकेट और ये वाला C एज इट इज और इनके ऊपर एक्सपोनेंट छोटा c यानी स्मॉल c, फिर D रेज टू D, फिर A रेज टू A एंड B रेज टू B। क्लियर, देखो इसके जैसा आ गया यहाँ पे C D A B, तो इनकी जगह पे हम KC लिखेंगे इंटू RT बेज सेम, बीच में मल्टीप्लिकेशन, सो एक्सपोनेंट एडिशन में चला जाएगा, तो C प्लस D बाय सेम एज RT A प्लस B। नेक्स्ट Kp इक्वल्स टू, चलो इनकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, पूरा कैसे लिख सकते, सो Kp इक्वल्स टू KC इंटू RT, बेस सेम, फिर से सेम प्रोसेस, एक्सपोनेंट ऊपर आएंगे तो माइनस पावर C प्लस D माइनस A प्लस B, और लास्ट फॉर्मूला Kp इक्वल्स टू KC इंटू RT रेज टू डेल्टा NG। तो ये हो गया फाइनल फार्मूला, इसको एग्जाम्पल के लिए रिमेंबर कर लेना।
Kp इक्वल्स टू के सी इंटू आर टी रेज टू डेल्टा एन जी। यही तो हमें करना था, रिलेशन डिराइव करना था Kp और Kc का। चलो वेयर डेल्टा एन जी इक्वल्स टू, डेल्टा एन जी हमने किसकी जगह पे लिखा, ये है C प्लस डी और ये है A प्लस बी। चलो रिएक्शन की स्टोइकियोमेट्री देखो, C प्लस डी क्या है, C प्लस डी द मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, और व्हाट इज A प्लस बी द मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स इन अ गैसियस स्टेट। सो वी कैन राइट हियर C प्लस डी की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, मोल्स ऑफ प्रोडक्ट इन गैस फेज। ये जो हम G इंडिकेट करते हैं ना, डेल्टा एन जी, G फॉर गैस होता है, माइनस मोल्स ऑफ ए बी यानी रिएक्टेंट्स के मोल्स ऑफ रिएक्टेंट इन गैस फेज। ठीक है, चलो यहां से 3 पॉसिबिलिटीज है, देर आर 3 पॉसिबिलिटीज फॉर द डेल्टा एन जी। फर्स्ट, व्हेन डेल्टा एन जी इक्वल्स टू 0। चलो कोई रिएक्शन है जिनमें डेल्टा एन जी 0 बन रहा है, ठीक है, तो वहां पे ये डेल्टा एन जी 0 दैट इज आर टी रेज टू 0, आर टी का पावर 0 यानी आर टी का पावर 0 यानी 1 हो जाएगा। किसी भी क्वांटिटी का पावर 0 यानी उसका आंसर होता है 1, तो ये 1 हो गया, तो बाकी क्या बचा, Kp इक्वल्स टू Kc। सो व्हेन डेल्टा एन जी इक्वल्स टू 0 देन Kp और Kc दोनों के वैल्यू इक्वल होगी, कंफर्म है, ठीक है। चलो सेकेंड, डेल्टा एन जी ग्रेटर देन 0 दैट मीन्स पॉजिटिव, यानी डेल्टा एन जी की वैल्यू 1 मिले, 2 मिले, 3 मिले, तब देन Kp ग्रेटर देन Kc। और थर्ड पॉइंट, व्हेन डेल्टा एन जी लेस देन 0 देन Kp लेस देन Kc। ये 3 रिलेशन MCQs के लिए है, मस्ट बी इंपॉर्टेंट। कोई क्वेश्चन में आपको रिएक्शन गिवन रहता है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आपको दूँ एक रिएक्शन कि मान लो आपको दे दिया है कि प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड HI, पूरा गैसियस रिएक्शन है, 2 मोल्स HI, इनके लिए आपको दे दिया भाई Kc का वैल्यू 4 है, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Kp, Kp का वैल्यू आपको डिराइव करना है। तो देखो आपको फर्स्ट ऑफ रिएक्शन के लिए डेल्टा एन जी निकाल लेना है, तो डेल्टा एन जी क्या होता है, Np माइनस Nr, यानी P यानी प्रोडक्ट के मोल्स कितने हैं 2, माइनस रिएक्टेंट के 1 + 1 2, सो डेल्टा एन जी इक्वल्स टू 0। डेल्टा एन जी अगर आपको 0 मिला तो Kp और Kc बोथ आर सेम, सो Kp भी आपका कितना रहेगा, 4 ही रहेगा, इसके जैसा ही रहेगा, ठीक है। तो लिख लो ये है रिलेशन बिटवीन Kp एंड Kc, फिर हम एक यूनिट्स की बात करेंगे, पहले इतना लिख लो। चलो लिख लिया। फिर एक टॉपिक जो आपको एक बॉक्स में दिया है, ग्रीन बॉक्स में, यूनिट्स ऑफ Kp एंड Kc। units of Kp and Kc which depends on stoichiometry of the reaction। Kp और Kc के जो यूनिट्स होते हैं वो रिएक्शन की स्टोइकियोमेट्री पे डिपेंडेंट होते हैं। कैसे, चले देख लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ कि व्हेन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kp, कोई रिएक्शन है उसमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kp है, देन यूनिट ऑफ प्रेशर इज यूज्ड लाइक
बार, atm, पास्कल। कोई रिएक्शन में आप Kp का यूनिट लिखना चाहते हो तब आपको प्रेशर का यूनिट यूज़ करना होगा। कौन से प्रेशर के यूनिट है? तो बार है, एटमॉस्फेयर है, पास्कल है, ये सारे। सेकेंड पॉइंट कि व्हेन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc, देन यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन, देखो Kc है इसीलिए आपको कंसंट्रेशन के यूनिट लिखने होंगे, तो यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन इज यूज्ड। कंसंट्रेशन का यूनिट मोल पर लीटर यानी मोल इंटू लीटर इनवर्स, और मोलर भी लिख सकते हो कैपिटल M। तो ये दोनों यूनिट्स हैं। चलिए फर्स्ट एग्जांपल मैं आपको देता हूं। व्हाट इज द यूनिट of Kp and Kc for the following reaction, for the following reaction। एक रिएक्शन में आपको देता हूं, इनके लिए आपको Kp और Kc का यूनिट लिखना है। तो देखो रिएक्शन पहले मैं आपको हैबर प्रोसेस की देता हूं, H2 प्लस N2 रिवर्सेबल NH3। बैलेंसिंग करो, N2 2 मोल्स ऑफ अमोनिया, 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। देखो इसके लिए पहले हम प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस कर चुके हैं Kp कैसे लिखते हैं। तो Kp इक्वल्स टू होता है प्रेशर ऑफ अमोनिया रेस टू होगा 2 अपॉन प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन रेस टू होगा 3 इंटू प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है, चलो यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है कि भाई इन बार, आपको बार में यूनिट चाहिए, तो प्रेशर का यूनिट आप कौन सा यूज़ करोगे? बार वाला यूज़ करोगे। तो यहाँ पे प्रेशर का यूनिट आपने रख दिया बार, सो यहाँ पे हो गया बार स्क्वायर अपॉन ये बार क्यूब इनटू बार। तो यहाँ पे क्या होगा? बार स्क्वायर अपॉन बार रेस टू 4, 3 और ये 1 4। तो यहाँ से 2 पावर कट गई, तो ये बाकी क्या बचा? 1 बाई बार रेस टू 2, दैट इज बार -2। तो ये आपको बार में मिल गया। ठीक है, चलो आपको Kc का यूनिट चाहिए अभी सेम, तो प्रोसेस सेम रहेगी Kc। तो हम क्या लिखेंगे? कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया रेस टू 2, कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन रेस टू 3, कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन, ऐसे लिखेंगे। चलो कंसंट्रेशन का यूनिट क्या होता है? मोल पर लीटर, दैट इज मोल इंटू लीटर इनवर्स। सो मोल लीटर इनवर्स स्क्वायर अपॉन मोल लीटर इनवर्स क्यूब मोल लीटर इनवर्स 1। देखो ये मोल लीटर इनवर्स 2 है, यहाँ पे मोल लीटर इनवर्स 3 है, एक पावर मैंने काट दी, तो बाकी क्या बचा? मोल लीटर इनवर्स की एक पावर यहाँ पे बची, एक पावर यहाँ पे, यानी 2। इसको ऊपर ले लो, तो ये होगा मोल लीटर इनवर्स -2। तो ऐसे लिख सकते हो मोल -2 लीटर 2, ये हो जाएगा Kc का यूनिट। ठीक है, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो मोल -2, कैपिटल M, मोलर -2। चलो ये फर्स्ट एग्जांपल था। सेकेंड एक मैं आपको दे रहा हूँ यहाँ पे, कि आपको दे दिया H2 प्लस I2 इट गिव्स 2HI। इनके लिए Kp और Kc का यूनिट डिराइव कीजिए। तो देखो सेम प्रोसेस आपको फॉलो करना है कि भाई Kp इक्वल्स टू प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड इनका स्क्वायर अपॉन प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन इंटू प्रेशर ऑफ आयोडीन, प्रेशर ऑफ HI यानी गैस, उनका प्रेशर, प्रेशर का यूनिट बार, सो बार स्क्वायर अपॉन बार इंटू बार, बार 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 स्क्वायर, सो बार
स्क्वायर बाय बार स्क्वायर, सो कट दैट इज 1, दैट इज यूनिटलेस। ये रिएक्शन में Kp कैसा रहेगा? यूनिटलेस, क्योंकि कुछ बचता ही नहीं है यहाँ पे। क्यों यूनिटलेस है? जितने मोल्स प्रोडक्ट के हैं उतने ही सेम मोल्स रिएक्टेंट के हैं, इसीलिए यहाँ पे ऐसा नहीं था, ये 2 मोल्स था जबकि ये 4 मोल्स था। तो अभी हम यहाँ पे समझे कि जो Kp और Kc का यूनिट होता है वो जो रिएक्शन की स्टोइकियोमेट्री होगी उनके ऊपर डिपेंडेंट होगा। Kp और Kc के यूनिट्स यूनिवर्सल नहीं होते, सारे रिएक्शन के लिए कॉमन नहीं रहेंगे। रिएक्शन के ऊपर डिपेंडेंट हो गए, स्टोइकियोमेट्री चेंज, सो यूनिट्स ऑल्सो चेंज। ठीक है, लिख लो इनको। बस आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में होमो और हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम के बारे में देखेंगे।